दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं कि हाउ टू बी रिच। अमीर बनने के लिए स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा सक्सेस के लिए क्या चीज होनी चाहिए जो सबसे बड़ी है। हम कहाँ सीख सकते हैं हाउ टू लर्न स्टॉक मार्केट फ्रॉम द बिगिनिंग। हाउ टू लर्न स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, इस तरह की चीजें आप सर्च करते हैं। कैसे शेयर मार्केट में शुरुआत करें और कैसे सीखें, किस किस से सीख सकते हैं। कमाल कमाल के चैनल्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे कई बार पीआर सुंदर साहब का आपको चैनल मिलेगा जहाँ पे आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल और डेली का अपडेशन, प्री मार्केट पोस्ट मार्केट रिपोर्ट मिलती है। रचना रानाडे बहुत अच्छा काम कर रही है। इंग्लिश में भी अगर आप चीज़ें समझना चाहें तो यंगस्टर्स को काफ़ी रिलेट करता है। वो सीए हैं तो फाइनेंस का सब्जेक्ट इन डेप्थ उनको पता है। प्रांजल कामरा इन्वेस्टिंग में बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। नितिन भाटिया जी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रो मोहम्मद फेज करके प्रो कैपिटल वाले जो है वो आपको डे टू डे मार्केट का जो उतार चढ़ाव है, कौन से ट्रेड करना है, कौन से स्टॉक में क्या करना है, उसके बारे में आपको पता लगता है। और अब तो दूसरे जो स्ट्रीम के लोग थे, मोटिवेशन के लोग भी स्टॉक मार्केट में चले आ रहे हैं। तो सब लोग कुछ ना कुछ खास आपको देंगे। ये सब कमाल के लोग हैं। लेकिन दोस्तों पता है सबसे ज्यादा आप किससे सीखेंगे? आप सीखेंगे अपने आप से। सबकी बातें सुनना है, सबके वीडियो देखना है, कोर्सेज भी ले लेना है, लेकिन आपको अपने जो वर्किंग है, अपनी ट्रेडिंग है, अपना इन्वेस्टमेंट है, उसका ऑडिट करना बहुत जरूरी है। जब सेल्फ ऑडिट करेंगे ना, पैसों के मामले में सेल्फ ऑडिट जरूरी है, और टाइम के मामले में सेल्फ ऑडिट जरूरी है, अपनी एक्शंस के मामले में सेल्फ ऑडिट जरूरी है, ताकि हमको ये पता लग सके कि वहां से जो कुछ बताया जा रहा है और हम यहां से जो कुछ कर रहे हैं इसके बीच में गैप क्या है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक सबसे बड़ा राज बताने जा रहा हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में, स्विंग ट्रेडिंग में आप कहां चूक रहे हैं। सब लोगों का प्रयास कहीं और है। सब लोगों का प्रयास क्या है कि वो तरह तरह के टेक्निकल एनालिसिस का मैजिक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि कहीं से कोई इंडिकेटर या कोई स्ट्रेटेजी ऐसे मिल जाएगी कि पैसा अपने आप बरसने लगेगा। और मैं यहाँ पे आपसे हमेशा बात करूंगा बेसिक की। मैं उस बेसिक से आपकी निगाह हटने भी नहीं दूंगा, क्योंकि बाकी काम तो सब बेहतर तरीके से कर रहे हैं। तो अगर मैं अपना मेन पर्पस देखूं कि स्टॉक मार्केट को में एजुकेट करने के लिए मैंने ये चैनल को शुरू किया था। जैसे मैंने आपको अपनी कहानी में बताया था कि 2010 की बात करूं, 11 की बात करूं, जब मैंने अपना क्लासरूम कोर्सेज चलते थे और मैं मार्केट में बहुत सारे ट्रेनिंग्स को क्लासरूम में ट्रेनिंग दे रहा था 2004 से। तो मैंने जो कुछ सीखा था उसके बाद बाजार में मंदी आ गई, बड़ी मंदी थी। इतनी बड़ी गिरावट के लोगों ने स्टॉक मार्केट का नाम 2009, 10, 11 में लेना बंद कर दिया था। तब मुझे लगने लगा कि जो कुछ मेरे पास में है ये तो बेकार हो जाएगा, थोड़े दिनों में मेरे दिमाग से भी वॉश आउट हो जाएगा। तो इसको मैं कैसे प्रिजर्व करूं, कहां पे इसको मैं जमा करके रख दूं। तो यूट्यूब की बात सामने आई। हमने यूट्यूब में वीडियो बना दी, किस लिए कि जो कुछ मुझे मिला था, जो अनुभव मेरे पास था, वो एक जगह में इकट्ठा करके रख देता हूं, शायद किसी के काम आएगा। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि वीडियो देख के कोई फोन करके कहेगा कि सर आपसे कुछ सीखना है, आपके पास कोई कोर्स है क्या, आप में मुझे कुछ एडवाइस दे सकते हैं क्या। ऐसे करके धीरे धीरे मेरे व्यूअर्स ने, ऑडियंस ने मुझे डायरेक्ट किया कि उनको क्या चाहिए और मैं वो चीजें उनको डिलीवर करता चला गया। तो वहां से बात शुरू हुई। मैं आपसे ये कह रहा था कि सेल्फ ऑडिट करना पड़ेगा। मतलब आप अपनी वर्किंग को जब डिटेल में रखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज है जिस पे से निगाह नहीं हटानी। नहीं तो अगर गलत दिशा में निकल गए ना, तो पूरी जिंदगी भटकते रहे, हम कहीं पहुंचने वाले नहीं है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको क्या लग रहा है कि सबसे अच्छा स्टॉक आप चुन नहीं सकते? क्या ये बाधा है? क्या आपको टेक्निकल एनालिसिस में कुछ कम पता है, इसकी वजह से नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से फायदा नहीं हो पा रहा है? या फिर आप एक छोटी जगह पे बैठे हैं, किसी बड़ी जगह पे मुंबई में या बेंगलोर में होते और वहां पे कुछ लोग आपके आसपास होते जिनसे आपको कुछ पता लगता या अंदर की इनसाइडर खबर मिलती तो आप कमा पाते? क्या ऐसा आपके दिमाग में है? हो सकता है दोस्तों पूरी पूरी जिंदगी, कई महीनों सालों तक हम गुम रहते हैं किसी एक धुन में। मैं इसके लिए आपको वो जब वी मेट फिल्म का रेफरेंस दूंगा कि गीत नाम का जो कैरेक्टर है करीना कपूर का, उसको बस अंशुमन से मिलना था। उसको धुन थी, वो भागी अपने घर से सब कुछ दाव पे लगा के और अपनी नादानी में भागते जा रही है। वो बीच में खड़े होकर सोच भी नहीं रही कि क्यों मिलना है। वो पहुंच जाते हैं अंशुमन के पास, अंशुमन उसको ठुकरा देता है। फिर वो परेशान होती, फिर वो जिंदगी में कुछ नया देखती, सोचती, जानती है।
और जब शाहिद कपूर उससे मिलाता है तो उससे आखिर में वो यही कहती है कि तुम्हारे जिंदगी में बस एक ही एहसान रहेगा कि तुमने मेरे को अंशुमन से दोबारा मिला दिया, नहीं तो मैं कभी नहीं जान पाती कि मुझे ये नहीं चाहिए। ऐसे में दोस्तों आपसे ये कह रहा हूं कि आपको अगर ट्रेडिंग लॉसेस है तो आपको गौर करके देखना पड़ेगा। जब आप अपने ट्रेडिंग रिकॉर्ड लिखेंगे ना, तो आपको अपने ट्रेडिंग रिकॉर्ड में दिखेगा डेली कि आप दिन के 8 से 10 ट्रेड भी कर रहे हैं। बहुत सारे सौदे अगर आपने किए हैं तो ओवर ट्रेडिंग के शिकार हैं आप। फिर दूसरा, आप उसमें से 50% या 40% 60% ट्रेड तो आपने वेल इन्फॉर्म्ड किए, जिसके बारे में आपने स्टडी की थी, सोच रखा था। लेकिन उसमें से 30-40% ट्रेड आपने ऐसे किए जो आपने इंपल्स में कर लिए। कहीं से खबर आई, कहीं से एकदम आपने किसी स्टॉक को भागते देखा और आप किसी भी स्टॉक में किसी भी रैली में फंस गए। डाउनफॉल हो रहा था तो बॉटम में पहले तो आपको लगा नहीं नहीं यार रिस्की रहेगा, नहीं शॉर्ट सेलिंग करते हैं, पर लेकिन बहुत दिनों तक जब बाजार गिरता रहा तो बॉटम में शॉर्ट सेलिंग करके बैठ गए और आप फंस गए। तो गड़बड़ क्या हुई कि अचानक से आपका मन बहक गया और आपने कोई ट्रेड कर लिया। तीसरी बात यह होगी कि आप इंस्ट्रूमेंट को लेके पूरी तरह ओपन और कंफ्यूज हैं। ओपन मतलब आपको लग रहा है कि पैसा तो कोई कह रहा है निफ्टी में भी है, कोई कह रहा है पैसा तो बैंक निफ्टी में भी है। आपने जिसका वीडियो देखा, किसी मास्टर का, किसी कोच का वीडियो देखा हो, अब कोई है जो बैंक निफ्टी में शॉर्ट सेलिंग करते हैं, जैसे पीआर सुंदर साहब है, वो उनका एक्सपर्टाइज है उसमें, तो आपने वो उनकी बात सुनी, आपको लगा कि आपको भी यही करना चाहिए। फिर आपने किसी और को सुना तो आपको पता लगा उसमें इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, जैसे प्रांजल कामरा साहब का इन्वेस्टिंग पे काफी झुकाव है। तो ऐसे करते करते आप इंस्ट्रूमेंट में कंफ्यूज होते गए। देखिए, इंस्ट्रूमेंट कोई बुरा नहीं होता, पर आपको चुनना पड़ेगा कि मेरे लिए सुटेबल क्या है। यहां पे एक चौराहे से, एक क्रॉस रोड से चारों तरफ रास्ते जाते हैं, लेकिन आपको चुनना पड़ेगा कि मेरे लिए सुटेबल ये रास्ता है, क्योंकि मेरी कैपिटल इतनी है, मेरे पास जो टाइम की अवेलेबिलिटी है वो इतनी है, मैं इस चीज को जानता हूं अभी, तो अभी इसमें ठीक से काम कर सकता हूं। बाद में जब दूसरी चीज को जानने लगूंगा और वो ठीक लगेगी तो फिर इसमें कम और ज्यादा उसी में काम करूंगा। एक टाइम में एक इंस्ट्रूमेंट पे फोकस करेंगे ना दोस्तों, तो आप ज्यादा पैसा बनाएंगे। अब ये सारी चीजें लिखते लिखते आपको एक बात समझ में आएगी, एक राज है आपकी लॉस का, वो सिर्फ इतना है, ओवर ट्रेडिंग। इतनी पूरी मंदी तेजी सब हमने देख ली, इतने सालों की ट्रेडिंग से गुजर गए, कितना ब्रोकरेज दे दिया होगा, कितना टैक्सेस दे दिया, कितने लॉसेस कर लिए, कितने प्रॉफिट्स कमा लिए, लेकिन उसके बाद एक बात समझ में आई कि माइक्रो मैनेजमेंट मत कीजिए चीजों का। माइक्रो मैनेजमेंट मतलब स्क्रीन को घूरते घूरते ट्रेड लेके बैठ गए और वो थोड़ा सा आधा % ऊपर गया कि सोचे क्या करूं, निकल जाऊं, बेचूं और ले लूं। नीचे आया आधा % क्या करूं, निकल जाऊं, अरे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, एक काम करते हैं एसएल को पीछे सरका देते हैं। इसको बोलते हैं माइक्रो मैनेजमेंट। बंदर की तरह बाजार में उछल कूद हो रही है, हम क्यों बंदर बन रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है दोस्तों। तो माइक्रो मैनेजमेंट कैसी चीज होती है कि जो चीज हम देखते रहते हैं उसमें हम जहां जरूरत नहीं है वहां पे भी घुसने की कोशिश करते हैं और इससे हमारा डिसीजन गड़बड़ा जाता है। जब हम बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिमाग में डालते हैं ना जो गैर जरूरी है, तो जैसे आप अपने कंप्यूटर में बहुत सारी वेबसाइट्स खोल लेंगे, अपने स्मार्टफोन में बहुत सारी चीजें एक साथ खोल लेंगे, तो क्या करेगा वो स्लो हो जाएगा, कंप्यूटर हैंग होने लग जाएगा। तो हमारे लिए वो उस टर्म का नाम है डिसीजन फैटिक। डिसीजन फैटिक मतलब बहुत सारे इंफॉर्मेशन की वजह से आपका डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, आपकी स्पॉन्टेनिटी और इंट्यूशन खत्म हो जाती है। तो मैं आपसे यहां पे कह रहा था कि एक समय में एक ट्रेड कैसे करना है और उसको फॉलो करना। मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा है कि वो ट्रेड सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है कि, कुछ भी नहीं पूछ रहा। मैं आपसे सिर्फ इतना सा पूछ रहा हूं कि आपके पास अगर 10,000 रुपए की कैपिटल है तो आपने 100 रुपए रोज का खोया, 22 दिन तक 2200 रुपए माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपसे खुश रहूंगा, मैं कहूंगा आप जीत गए। अगर आपके पास 1,00,000 रुपए की कैपिटल है, 1% डेली, 1,000 रुपए रोज का कैपिटल खोया, 22,000 रुपए चले गए, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप नियम से वो 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के और छोड़ पाए बाजार को, तो मैं कहूंगा आप जीत गए। और ये अगर आपने कर लिया ना दोस्तों, जिंदगी बदल जाएगी। मतलब बाजार क्या करेगा ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप क्या करेंगे, क्या ये आपके हाथ में? क्या आप सुबह एक ट्रेड करेंगे 500 रुपए का स्टॉप लॉस, दोपहर में एक ट्रेड करेंगे 500 रुपए का स्टॉप लॉस, और ये पूरी स्ट्रेटेजी हमने लॉन्च की है अभी, जिसका 1800 में बुकिंग हो रहा है, 1 आवर का इंट्राडे 2022 स्ट्रेटेजी के नाम से। ऐसी निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं, उसकी 2022 स्ट्रेटेजी हमने लॉन्च की है 1800 में। अभी 24 घंटे में
आप बुकिंग कर सकते हैं, उसके बाद 2999 में रहेगी। तो दोस्तों क्या है इंट्राडे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम? ओवर ट्रेडिंग। क्या है हमारी प्रॉब्लम? कि हम चीजों को माइक्रो मैनेज करते हैं। और जैसे आप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजते ना, आपके सामने अगर गार्डन में खेलेगा तो आप माइक्रो मैनेज कैसे करेंगे? ए बेटा क्या कर रहा है, मिट्टी में हाथ लगा रहा है, ये मत कर, अरे उधर मत जा, उसके साथ मत खेल, झूले पे कहां चढ़ रहा है, गिर जाएगा बच्चा। अरे जब वो आपसे दूर होता है 6-8 घंटे के लिए, वो क्या क्या करता है आपको मालूम भी है? आप उसको एक्सपीरियंस करने क्यों नहीं दे रहे? आप उसको एक्सप्लोर करने क्यों नहीं दे रहे? अपनी गलतियां क्यों नहीं करने दे रहे? ऐसे मैं कह रहा हूं कि स्टॉक को एक बार खरीद के स्टॉप लॉस लगा दिया, आप उसको छोड़ दो कम से कम 40 मिनट के लिए, फिर देखो क्या होता है। मैंने जब कहा ना आपसे कि 22,000 रुपए माइनस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप कहोगे सर आपको क्या दिक्कत है, पैसे तो मेरे लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों 1 रुपया भी माइनस नहीं होगा, करके देखना आप ये चीज, 1 रुपया भी माइनस नहीं होगा। कारण क्या? उसके पीछे एक लॉजिक है कि 1:3, 1:4 तक का भी आपको रिस्क रिवार्ड रेशो रहता है। तो जाते हैं उस दिन 1,000 रुपए जाते हैं, लेकिन आते हैं उस दिन कभी 2,000 आते हैं, कभी 4,000 आते हैं, कभी 3,000 आते हैं। जब आप टोटल करने जाएंगे ना, तो ऐसा दिखेगा कि 22 दिन में से आप 10 दिन गलत थे, 10,000 चले गए, लेकिन जो 10 दिन में पैसा मिला है उसमें 22,000 रुपए आए हैं, और बाकी 2 दिन लिया दिया बराबर जैसी बात हो गई। तो आप फिर भी 10 से 12,000 रुपए कमा के बाहर आ जाओगे, और आपको यह भी पता लगेगा कि यार ट्रेडिंग में मजा अलग आ रहा है। आप जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मार्केट में आए थे कि नहीं आए थे? ट्रेडिंग का मजा लेने के लिए मार्केट में आए थे कि नहीं आए थे? ये आपकी सजा बन गई है कि नहीं बन गए हैं? अपने आप से पहले प्रॉब्लम को स्वीकार कीजिए, क्योंकि हमारा ईगो हमसे कुछ भी हमको करने नहीं देता। या तो हम ईगो में होते हैं या डर में होते हैं। ईगो जिसको है उसको डर है ही। तो हम जिंदगी में आधे से ज्यादा काम कर ही नहीं पाते, ये सोच के कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अरे जो भी करना है अपनी गलतियां जल्दी जल्दी करते जाओ। आप अगर 100 गलतियां करने वाले हो तो वो 100 गलतियां करने में 10 साल मत गुजार देना। आप ये 100 गलतियां 6 महीनों में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नए नए लोगों की जानकारियों को सुनना पड़ेगा, इसमें से जो समझ में आए उस पर प्रयोग करना पड़ेगा। गलतियां करते जाओ, धीरे 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 आपके पास आ जाएगा अनुभव, और उस अनुभव, उस एक्सपीरियंस के बाद में जो निकल के आता है वो होता है असली ज्ञान। और वो असली ज्ञान में आपका असली टीचर कौन है? वो है आप अपने सबसे बड़े गुरु हैं। हम लोग आपको ज्ञान लेने में सिर्फ सहायता कर रहे हैं, लेकिन आप सीखते हैं अपने आप से। जब तक आप अपनी गलती को नहीं देखते हैं, जब तक आप अपने आप को बदलने को तैयार नहीं होते हैं, और जब तक आप ईगो राइड पे बैठे हैं, अहंकार के हाथी पे बैठे हुए हैं, तब तक ज्ञान नहीं मिलने वाला है दोस्तों। तो प्लीज अपने दिल दिमाग की खिड़कियां खोलना, और जैसे भी हो आप शुरुआत करना। पिछले 2 सालों में हमने सबसे लेटेस्ट कोर्सेज का पैकेज भी बनाया है। तो उसमें 32 कोर्सेज हैं अभी। 32 कोर्सेज 3,000 के हिसाब से कम 96,000 के होते हैं, लेकिन 18,000 में 80% डिस्काउंट के साथ अगले 48 आवर्स तक आपको मिल सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसमें इंट्राडे की कम से कम 3 स्ट्रेटेजी, निफ्टी बैंक निफ्टी की 3-3, 4-4 स्ट्रेटेजी है, टेक्निकल एनालिसिस का पूरा सार है कोर्स में, फंडामेंटल एनालिसिस का पूरा सार है, उसमें करेंसी है, उसमें कमोडिटी है, क्रिप्टो करेंसी, यहां तक कि रियल एस्टेट भी है। दोस्तों वो सारा ऑल इन वन एक पूरा पैकेज आपको इतना एक्सपर्ट बना सकता है कि आप 4 तरफ से पैसा बना सकते हैं। तो आप ये अगर पैसा बनाना चाहते हैं, कैलकुलेट कीजिए, है ना। डिसीजन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कैलकुलेट करना, कॉस्ट का ब्रेकअप देखना। जब भी आप 1 लाख रुपए देखो तो पर डे का, साल भर के 250 ट्रेडिंग डे है, 400 रुपए पर डे खर्च कर रहे हो। क्या 400 का 800 या 1000 बनेगा तो बात बन जाएगी क्या? ऐसे देखना है। 18,000 जब पे कर रहे हो तो देख लो 60 रुपए दिन का एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो। ये 60 रुपीज देके आपको अंदर से आवाज आती है कि 60 के बदले 600 निकाल सकता हूं, तो वैसे कोशिश कीजिए। फ्री वीडियोस भी हैं, आप जो भी सीखना चाहें हमारे फ्री वीडियोस से भी सीख सकते हैं। मैं हमेशा आपसे बोलता हूं, समय की कमी है तो पैसा खर्च करो, और पैसे की कमी है तो समय ज्यादा खर्च करके धीरे धीरे चलना। लेकिन आप पहुंचेंगे जरूर, क्योंकि मैं सबके साथ हूं। जिनके पास पैसा है उनके साथ भी हूं, जिनके पास पैसा नहीं है